वर्बल और फिजिकल बुलिंग से कैसे डील करें। ये बात पिछले वीडियोस में हुई थी। ये तीसरा वीडियो है इमोशनल बुलिंग के बारे में। कॉमन वर्ड्स में इसे कहते हैं पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। ये काफ़ी स्पेशल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये हो रहा है तुम सबके साथ। और ये बुलिंग स्पेशल इसलिए क्योंकि नंबर 1, इसे करने के लिए बुली के पास पावर होने की ज़रूरत नहीं। पिछले 2 बुलिंग वर्बल और फिजिकल बुलिंग के लिए उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पावर होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। ये जो बुलिंग है ना, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है, कोई भी कर सकता है। ये कमज़ोर से कमज़ोर आदमी कर सकता है। ये आदमी जो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है वो भी कर सकता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल बताता हूँ, तुम सब लोग रिलेट करोगे। मान लो तुम कॉलेज में हो, तुम्हारा 5-6 लड़कों का ग्रुप है फ्रेंड्स का, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो बाकी लड़के हैं ग्रुप में उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो डेटिंग लाइफ में उनसे सक्सेसफुल नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए खुश होने की जगह क्या करेंगे, वो मान लो तुम्हारे साथ काफ़ी कोल्ड बिहेवियर करने लगेंगे। तुम उनके आसपास आओगे तो तुम्हें अवॉइड करने लगेंगे और तुम्हें सरकास्टिक रिमार्क्स देने लगेंगे कि अरे तुम हम लोग के साथ क्यों अब घूमोगे, तुम्हारे तो बड़े बड़े दोस्त बन गए हैं, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड बन गई है, तुम हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ क्यों घूमोगे। और वो क्या करते हैं, तुम्हें एक तरह से मेंटली गिल्ट करते हैं। अब क्योंकि तुम दिल के साफ़ हो काफ़ी और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई हर्ट ना हो, तो तुम क्या करते हो, तुम ऐसा सही में सोचते हो कि तुम्हारी किसी वजह से वो हर्ट हुए हैं और तुम फिर इस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और फिर तुम उन्हें प्लीज़ करने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं, इनको 90% टाइम मैं दे देता हूँ, गर्लफ्रेंड को 10% दूंगा। इस जाल में मत फंसो। पहली बात मैंने बताया कि ये बुलिंग कोई भी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बुलिंग तभी होती है जब तुम किसी न किसी मामले में आगे बढ़ते हो। ये तब नहीं होगी जब तुम किसी मामले में कमज़ोर हो। फिजिकल और मेंटल बुलिंग तब होती है, फिजिकल और वर्बल बुलिंग तब होती है जब तुम किसी मामले में कमज़ोर हो, तुम वीक हो, फिजिकली वीक हो, मेंटली वीक हो, सोशली वीक हो। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर तब आता है जब तुम किसी मामले में आगे बढ़ रहे होते हो, करियर में, सोशल बिहेवियर में, डेटिंग में, या फिर माइंडसेट वाइज बहुत अच्छा सोचने लगे हो, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, तब भी होगा। तुम्हारे आसपास के जो लो वैल्यू पीपल हैं, जिनके लेवल से तुम असेंड हो चुके हो, अब वो तुम्हें नहीं देखना चाहते अपने से ऊपर, और ये काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर है। टॉक्सिक कैसे, बताता हूँ। मान लो मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे से डबल वेट्स को बेंच प्रेस कर सकता है, उठा सकता है, तो अब मैं उससे देख के पैसिव अग्रेसिव नहीं होऊंगा, जलूंगा नहीं कि अरे तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बाहुबली हो गए हो, मेरे साथ क्यों घूमोगे, अरे नहीं मैं ये थोड़ी करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी स्ट्रांग बनूँ और उससे ज़्यादा, उससे सरपास कर दूँ स्ट्रेंथ में, उससे ज़्यादा वेट्स उठा सकूँ। ठीक है, ये होता है हेल्दी फ्रेंडशिप, ये होता है एक तरह का हेल्दी कंपटीशन। वो मुझे पुश करे बेहतर होने में, मैं उससे पुश करूँ बेहतर होने में। अब मैं अगर ये कर दूँ कि यार उसे गिल्ट करके कमज़ोर बना दूँ अपनी तरह, उसे गिल्ट करके अपने लेवल पे ले आऊँ, तो ये तो एक तरह का डिस्ट्रक्टिव साइकिल है। ये होता रहेगा, वो मुझे गिल्ट करेगा, मैं उसे गिल्ट करूँगा और बाद में दोनों झंड। ठीक है, किसका ग्रोथ हुआ, किसी का नहीं। तुम्हारा अगर ऐसा कोई भी फ्रेंड्स ग्रुप है जो तुम्हारे किसी भी मामले में आगे बढ़ने पर तुम्हें गिल्ट करता है, उन्हें पहले ड्रॉप कर दो, तुरंत कट ऑफ कर दो, साइकोपैथ की तरह। कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, कट देम आउट इंस्टेंटली। अगर कुछ बेहतर करना चाहते हो लाइफ में, अगर नहीं चाहते हो, अगर तुम्हें ये चाहिए कि हाँ मेरे दोस्त रहें, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तब तुम्हारी मर्ज़ी है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, तो ऐसा ज़रूर करना। कोई भी ऐसा आदमी तुम्हारी लाइफ में है, कट देम आउट। ये इतना ज़्यादा पॉइजनस है ये बिहेवियर, ये तुम्हारे दोस्तों में नहीं, तुम्हारे घर में भी दिख जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़, तुम जिस भी मामले में आगे बढ़ रहे हो सकता है तुम्हारे घर में भी ऐसे लोग हों जो कि तुम्हें इस तरह से सैबोटाज करें। ये इतना ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि हम लोग की मेजर पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी एम्पैथेटिक होती है। वो जो अपने आसपास देखती है कि कोई दुखी है या फिर कोई हर्ट है, तो वो चाहती है कि मैं किसी तरह से इसे इम्प्रूव करूँ। और स्पेशली जब उसे ये लगता है कि कोई मेरी वजह से दुखी है, तो उसके अंदर ये रहता है कि हाँ क्यों है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह मानना होगा कि दुनिया में तुम चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोल दे, नॉट एवरीवन हैज़ द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ यू एट देयर हार्ट। सब कोई तुम्हारी भलाई नहीं चाहता है। इस चीज़ को मानो। ये भी मानो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे आस पास हैं, तुम्हारे ठीक पास, हो सकता है उनसे तुम 5 मिनट पहले मिल के आए हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे सामने बोलते नहीं, पर अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि तुम्हारा पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो।
ये कैसे जानोगे? उनके बिहेवियर से जानोगे। कैसा होता है उनका रिएक्शन जब वो ये समझते हैं कि तुम किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हो गए? कैसा होता है उनका रिएक्शन जब वो ये सुनते हैं कि तुम किसी स्कूल के ऐसे डिबेट कंपटीशन में फ़र्स्ट आ गए? कैसा होता है उनका रिएक्शन जब वो ये सुनते हैं कि तुमने कोई एग्ज़ाम निकाल लिया? कैसा होता है उनका रिएक्शन जब वो ये सुनते हैं कि तुमने कोई जिम ज्वाइन किया या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई? उनके रिएक्शन पे अपनी रिलेशनशिप उनसे बेस करो। अगर उनका रिएक्शन ऐसा आता है जिससे तुम्हें जेलसी दिखाई देती, अगर उनका रिएक्शन ऐसा आता है कि जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम यहाँ पर हो, वो यहाँ पर है, वो तुम्हें खींच के यहाँ लाना चाहते हैं, मेरी मानो, कट देम ऑफ इमीडिएटली। इस बिहेवियर को कहते हैं क्रैब्स इन अ बकेट। कहा जाता है कि कुछ केकड़ों को बाल्टी में ले लो, उन्हें भर लो और उन्हें लोग ले जाते हैं खाने के लिए, कुक करने के लिए। तो उसमें यह देखा जाता है कि एक केकड़ा अगर चढ़ते हुए किसी तरह से बाल्टी में से निकलने की भी कोशिश करता है ना, वो एज पे आ जाता है बाल्टी के, तो दूसरे केकड़े उसे खींच लेते हैं दोबारा अंदर। ये काफ़ी अजीब बिहेवियर है। इसी बिहेवियर की तरह ह्यूमन बिहेवियर में भी तुम्हारे आसपास के कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी खुद की ज़िंदगी झंड होगी। तुम्हारी भी झंड है, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने की, और करोगे अगर लगे रहे तो। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो। तो वो जो लोग हैं ना, वो हेल्दी कंपटीशन करने की जगह कि देखो वो बढ़ रहा है, उससे सीख के मुझे भी बढ़ना चाहिए, मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो झंड है तो वो झंड ही रहेगा। सबके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो 0 से 100 पहुंच जाए। बस विल की बात है कि वो करना चाहता है या नहीं। कुछ लोग अपने 0 के पोजीशन पे ही कंफर्टेबल रहते हैं कि दिक्कत क्या है यार, आई हैव ए हेल्दी सप्लाई ऑफ वेब सीरीज़, लेटना है, एंजॉय करना है, एसी में मज़े करने हैं, KFC मंगवा लिए, खा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और क्या चाहिए लाइफ में? दोस्तों को ही मंगवा लिए साथ में और फिर बातें कर रहे हैं इधर उधर की, बस। और क्या, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम वो भी रह सकते हो, और एक ये भी हो सकता है कि तुम अपने आप को डिस्कम्फर्ट सीख करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। तो अगर तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे इम्प्रूवमेंट होने पे तुम्हें सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा बता रहे हैं कि तुम भी उनके लेवल पे आ जाओ वापस, और उसी लेवल पे रहो, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते। उन्हें अकेलापन से डर लगता है कि मेरा दोस्त मुझसे इम्प्रूव हो गया। तो यार, तुम्हें अगर अकेलेपन से डर लगता है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो ना कि तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे ऊपर चला गया तो तुम भी ऊपर आ जाओ उसके साथ, या फिर उससे भी आगे चले जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा दोस्त ऊपर चला गया तो उसके लिए खुश होने की जगह तुम उसे नीचे खींच रहे हो? इससे बड़ा सैबोटाज तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो उसे खुलेआम भी नहीं सैबोटाज कर रहे हो ना, तुम तो उसे पीठ पीछे कर रहे हो। इट्स अ पॉइजन, इट्स वे मोर डेंजरस दैन फिजिकल एंड वर्बल बुलिंग। इट्स क्रेजी, क्योंकि एटलीस्ट जो आदमी तुम्हें फिजिकली या वर्बली बुली करता है वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी होता है। अब जो लोग पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो कमज़ोर होते हैं। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जो उनकी रिजेंटमेंट है तुम्हारे खिलाफ वो दिखा सकें ओपनली। तो वो क्या करते हैं, इसीलिए वो छुपे छुपे दिखाते हैं। और होता ये है ना कि इनके इस इनडायरेक्ट बिहेवियर से, इस सटल बिहेवियर से तुम्हें यही नहीं पता चल पाता यार कि ये आदमी तुम्हारा दुश्मन है कि तुम्हारा दोस्त, और इसीलिए डेंजरस है। तुम टारगेट उसे करोगे ना जिसे तुम मानोगे कि वो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हें कंफ्यूज रखे। तुम्हें आज वो फील करा रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त है, कल वो फील करा है तुम्हारा दुश्मन है। तुम कंफ्यूज रहोगे और फंसते चले जाओगे। अब चलो सोल्यूशन पे आते हैं। हम लोग रोते नहीं, हम लोग सिर्फ सोल्यूशन खोजते हैं। सोल्यूशन इसका बहुत ईजी है। कोई भी आदमी तुम्हारे आसपास अगर इस बिहेवियर को डिस्प्ले करता हुआ देखे, उससे तुम एक ही तरीका है डील कर सकते हो। मैंने बताया ये इट अराइजेस आउट ऑफ वीकनेस, उसी कमज़ोरी से ये उठता है। वो कमज़ोर है इसलिए तुम्हें वो ओपनली चैलेंज नहीं कर सकता। तुम्हें इसी कमज़ोरी का इस्तेमाल करना है। तुम्हें अगली बार से अगर कोई पैसिव अग्रेसिव चैलेंज करे इस तरीके से, कोई उल्टा पुल्टा बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दे, या फिर कोई सरकास्टिक कमेंट करे, या फिर कोई ऐसी पिटी वाली चीज़ें करे कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमसे क्यों बात करोगे, तुम तो अमीर हो चुके हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसे ओपनली कॉल आउट करना है। अब ये डिपेंड करता है, अगर तुम उस आदमी के बारे में केयर करते हो और तुम्हें लगता है कि वो ये ना जाने में कर रहा है, वैसे ना जाने में लोग नहीं करते, हमेशा इसके बिहाइंड एक मैलिशियस इंटेंट होता है। तुम्हें अगर लगता है कि ना जाने में कोई कर रहा है तो तुम्हें ये बहुत ही डायरेक्ट तरीके से पूछना चाहिए कि क्यों यार बड़े दुखी लग रहे हो आजकल हमसे, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, काफ़ी परेशान लग रहे हो, बताओ किसी ऐसी बात से गुस्सा आ गए हो क्या तुम? अगर तुम ऐसे पूछोगे ना तो फिर वो रैटल हो जाएगा
उसके बाद से वो समझ जाएगा कि यार ये तो नोटिस कर चुका है, इसका माइंड क्लियर हो चुका है, ये गिल्ट नहीं हो रहा है मेरी तरफ से, इसने मेरे बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर डाल दी। ये पूछ के कि यार तुम गुस्सा हो क्या, यार तुम परेशान हो क्या, यार तुम्हारे माइंड में कोई डिस्टर्बेंस है क्या। उसने मेरे बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ना लेके, खुद गिल्ट ना होके मेरे ही ऊपर डाल दी है। जैसे ही उसके ऊपर दोबारा आ जाएगा ना टारगेट, क्रॉस हेयर, वो शांत, वो अगली बार से फिर उसका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें 2-3 बार करके देखो। दूसरा तरीका, तुम्हें जब पता है कि कोई मैलिशियस इंटेंट है, तुम्हें लगता है कि हाँ ये जानबूझ के कर रहा है, इसे सही में जेलसी है तुम्हारी तरफ, तब तुम्हें काम यही करना है, डायरेक्ट कॉल आउट। लेकिन तुम्हें साथ ही साथ एक सरकास्टिक टोन जोड़ देना है। तुम्हें कुछ ऐसा बोलना है कि क्या यार तुम्हारी बातों से लग रहा है आजकल बहुत दुखी हो इस बारे में, हाँ बताओ, इतने गरीब हो तो कुछ कमा लो, है ना, इतने दुखी क्यों, बताओ, रोने से कुछ तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, इतने ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करो, बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए लाइफ में, है ना। बताओ इतने दुखी हो जाओगे यार तो फिर हमें भी दुख होगा, बताओ तुम ऐसे रो रहे हो हमें भी रुला दोगे, ठीक है। अब तुम में से बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे लोग हो, नाइस पीपल हो, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ऐसा बिहेव करते हुए, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ वो आदमी ऐसा गेम खेल रहा है, तुम्हें भी उसी लेवल पे जाके वही रूथलेसनेस दिखानी होगी उसके खिलाफ, है ना। तुम्हें उस शख्स को वैसे ही ह्यूमिलिएट करना होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है, तुम अपना कुछ भी सोच सकते हो, है ना। तुम्हें उससे वैसे ही ह्यूमिलिएट करना होगा। जैसे कि मेरे से अगर कोई ऐसा बोलता है कि अरे भाई तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड बन गई, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करोगे अब, हाँ मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, मुझे कॉल भी नहीं करोगे, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई जितना मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए परेशान नहीं रहती उससे ज़्यादा तो तू है, हैं। बताओ कंफ्यूज करोगे क्या हमको कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, उससे ज़्यादा तो तुम याद कर रहे हो हमें, हैं, तुम भी बनना चाहते हो क्या मेरी गर्लफ्रेंड। तो ऐसा कुछ बोल के तुम उसे डिसमिस करोगे। याद रखो कि डिसमिस ही नहीं करोगे, ऐसे आदमी से अपना डिस्टेंस बना लोगे हमेशा हमेशा के लिए, कट देम ऑफ। ये लोग इम्प्रूव नहीं हो सकते। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि 4-5 महीना बात नहीं किए फिर कूद गए इनके ऊपर, अबे यार तुम्हारे पास लोगों की कमी है क्या। दुनिया में अरबों लोग हैं, तुम दोस्त के लिए मर रहे हो, तुम्हें ढेरों दोस्त मिलेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई आदमी है, ये जहर है तुम्हारी लाइफ में, कट देम ऑफ। तुम्हें मैंने तरीका बता दिया, डील विद पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर विद एक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई तुमसे अगर पैसिव है तो उससे एक्टिव रिस्पॉन्स करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, रैटल हो जाएगा। उसका एम ही ये है तुम्हें सोच में डाल देना, तुम्हें गिल्ट कर देना, ताकि तुम अपना बिहेवियर चेंज कर दो, वापस यहाँ से यहाँ आ जाओ, है ना। ये मेरा तीसरा पार्ट था। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन है मेरे तीनों वीडियोस को लेके, हो सकता है तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न हो कि मैंने जो कहा है उसमें क्या इस सिचुएशन में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, तो कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो उसे कमेंट में डालो। अगर कोई ऐसी बात है जो यहाँ नहीं बोल सकते तो उसे ईमेल में भेजो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल होगा, मैसेज मी, वील टॉक। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस, मिलते हैं अगली बार।